ये आपने एक टर्म का मेंशन किया पीपीएच, तो वो क्यों होता है, मतलब उसके पीछे का क्या रीज़न है? तो पीपीएच जैसा नाम बता रहा है, इस पोस्ट पार्टम हेमरेज, प्रसव के दौरान एक्सेसिव ब्लड लॉस का की वजह से पीपीएच होता है। ये पीपीएच एक प्रिवेंटेबल कॉज है, इसको बचाया जा सकता है इससे, पर मेजॉरिटी केसेस में डेथ जो होती है वो पीपीएच के कारण हो रही है। और अगर स्टाफ नर्स को नॉलेज है कि पीपीएच, पहले तो वो आइडेंटिफाई कर ले कि अरे ये महिला पीपीएच में जा रही है, ओके। और उसको सही टाइम पे उसको बस मैनेज कर ले। अब अगर वो पीएचसी पर है और उसके पास सुविधाएं नहीं उपलब्ध है, या वो अकेली है और मैनेज नहीं कर पा रही है, तो उसको बेसिक फर्स्ट एड देके, उसको फर्स्ट लाइन ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट देके वो चाहे तो रेफ़र कर सकती है। रेफ़र के दौरान भी उसको सारी चीज़ें सिखाई जाती है कि उसको अकेले ही रेफ़र ना कर दे, अगर हो सकता है तो वो खुद साथ में जाए, कि अगर ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कहीं कुछ कॉम्प्लिकेशंस ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हम ट्रेनिंग्स के दौरान सिखाई जाती है। जब हम मैनिक्विन्स की बात करते हैं तो उनको बाकायदा पीपीएच का हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी कराई जाती है कि वो खुद से एक बार ट्राई करें। अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं पीपीएच को बचाने के लिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकमेंडेशन करती है, वो सारे हम उनको सिखाते हैं। चूँकि नर्सेज को बहुत सारी चीज़ें अलाउ नहीं होती करना, क्योंकि वो डॉक्टर्स के लेवल पे आती है, तो हम नर्सेज को वो चीज़ें सिखाते हैं जो वो खुद से कर सके। चाहे वो कॉन्डम बलून टेम्पोनाड हो, इसको यूबीटी के नाम से भी जाना जाता है, विच इज़ यूट्राइन बलून टेम्पोनाड। उसमें क्या होता है, एक बलून के शेप में यूट्रस में लगाते हैं, जिससे ब्लड क्लॉट धीरे धीरे वो सिकुड़ने लगे, तो ये इसको यूबीटी के नाम से भी जाना जाता है। फिर आयोटिक कंप्रेशन होता है, उसको वो सबसे लास्ट में किया जाता है, पर प्रोसीजर्स हैं उस जिस तरीके से हम उसको मैनेज कर सकते हैं। शुरुआत में अगर जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो ये होता है कि हम यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले मसाज करें, जिससे धीरे धीरे यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होने लगे। अगर ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा है तो हमको फिर ये मेडिकल प्रोसीजर्स फॉलो करने होते हैं। अगर मैनेज नहीं होता है देन हम उसको रेफ़र करना ज़रूरी है। तो ये इस तरीके से हमारी ट्रेनिंग्स रहती है। साथ ही साथ हम जो भी हेल्थ केयर वर्कर हमारी ट्रेनिंग्स में आता है, उनकी स्किलिंग का टेस्ट भी लेते हैं कि उनको बाकायदा जो भी सिखाया है उसको हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, एक तरीके से टेस्ट लिया जाता है, ओके। जिसको हम ऑस्की कहते हैं। इस ऑस्की में बेसिकली जो भी स्टेप्स उनको उस क्लिनिकल सिचुएशन में परफॉर्म करने हैं वो प्री डिफाइंड है, कि सबसे पहले उनको हेल्प के लिए बुलाना है, अगर हेल्प आने के बाद उनको प्रोसीजर फॉलो करना है। ये सारी चीज़ें एक स्टेप डाउन प्रोसेस में ले डाउन है। हम उनको ये सिखाते हैं कि आप इसी प्रोसेस को फॉलो करना है, ओके। अगर वो फॉलो करते हैं मिनिमम, अगर वो सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, तो लाइफ सेव हो सकती है। कहीं पे कुछ स्टेप हो सकता है वो स्किप कर दें, बट अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव फुलफिल होना चाहिए कि लाइफ इज सेव्ड। इस कॉम्पिटेंसी को हम, जैसा मैंने बोला, ऑस्की कहते हैं, और ऑस्की में मिनिमम पासिंग जो होता है वो 80% कॉम्पिटेंसी होनी ज़रूरी है। ओके। तो वी मेक श्योर कि एटलीस्ट 80% उस चेकलिस्ट को वो फुलफिल करे, एंड देन हम उसको सर्टिफिकेशंस जो होता है, जो भी गाइडलाइंस है उस तरीके से फिर सर्टिफिकेट और ये सब देते हैं, कि वो एक सर्टिफाइड ट्रेनर है, एक सर्टिफाइड हेल्थ केयर वर्कर है टू डू दिस काइंड ऑफ डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी के दौरान या कॉम्प्लिकेशन मैनेजमेंट की। ये सारी इस तरीके से ये प्रोसेस रहता है।